बहुत पहले की बात है। एक भोला नाम का किसान अपने गांव में अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहता था और वह दिन रात खेतों में काम करता और अच्छी फसल उगाता और उनसे जो पैसे मिलते वो अपने पिताजी की दवाइयों पे खर्च करता था। उसका पिताजी हमेशा बेड के ऊपर लेटा रहता था। उससे कोई काम नहीं बनता था। एक दिन भोला अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी वह देखता है बहुत दूर एक सेठ और मुंशी के साथ भोला की तरफ आ रहा है। भोला यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि आज सेठ खेत में क्यों आ रहा है। सेठ जब भोला के पास आता है तो वह कहता है, अरे भोला, तुमने इन खेतों का किराया अभी तक नहीं दिया है, तो अगली बार मैं अपने खेत किसी दूसरे को किराए पर दे दूंगा। तभी भोला कहता है, अरे सेठ जी, ऐसा मत करना। मैं कल सुबह ही आपका किराया आपके घर जाकर हवेली पे दे दूंगा। तभी सेठ कहता है कि तू कल सुबह हवेली पे जरूर आना। मुझको तुमसे एक जरूरी काम है। तभी भोला किसान सोचता है कि यार, ये सेठ मुझे ऐसे कैसे बोल रहा है, इसको भला मुझसे क्या काम होगा। तभी सेठ मुंशी के साथ अपनी हवेली की तरफ वापिस चलने लगता है और मुंशी कहता है, अरे सेठ जी, आप भोला पर क्या काम हो गया। तभी सेठ कहता है कि अरे मुंशी, अपना जो हवेली के पास वाला खेत है ना, उसको कोई भी जोतता नहीं, वह खाली रहता है और ये भोला किसान बहुत भोला भाला है। अब की बार उस खेत पर यह खेती जरूर करेगा। हम इसको समझा बुझा के मना लेंगे। तभी मुंशी मन ही मन सोचता है, यार, ये लालची सेठ उस बेचारे किसान को कहाँ फंसाएगा। तभी भोला अपने घर पर आता है और उसका बूढ़ा पिताजी उसको कहता है, अरे भोला, आज अपने खेतों में सेठ किस काम के लिए आया था। वह कहता है, पिताजी, आपको कैसे पता कि अपने खेतों में आज सेठ आया था। अरे मुझे पता चल गया है। अरे बाबूजी, वो तो खेतों का किराया मांग रहा था। तभी उसका बाबूजी कहता है, अरे बेटा भोला, तुम उसका किराया कहाँ से दोगे। तभी भोला कहता है, अरे बाबूजी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अरे बेटा, तुम्हारे पास कहाँ से होंगे पैसे, तुमने तो हमारी दवाइयों पर सभी पैसे खर्च दिए हैं। तभी भोला कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं, मैंने अलग से बचा कर रखे हुए हैं, वही मैं कल सुबह सेठ को दे दूंगा। अगली सुबह होते ही भोला पैसे लेकर सेठ की हवेली पर पहुंच जाता है और सेठ वहां पर बैठा हुआ होता है। सेठ भोला को देखते ही कहता है, अरे भोला, आ गए तुम, आओ आओ, मैं तो तुम्हारी ही वेट कर रहा था। तभी भोला वो पैसे मेज पर रख देता है। अरे सेठ जी, आपका किराया मैं लेकर के आया हूँ। तभी सेठ कहता है, अरे भोला, इन पैसों की क्या जरूरत थी, फिर बाद में दे देते आप पैसे। और साथ में खड़ा मुंशी मन ही मन सोचता है, ये लालची सेठ आज क्या चक्रव्यूह रचेगा। तभी सेठ भोला को कहता है, अरे भोला, तुम थोड़ा खेत और जोत लो अब की बार। भोला कहता है,
सेठ जी, कौन सा खेत? सेठ कहता है, वो हवेली के पास वाला अपना खेत है ना जो, उसमें अब की बार तुम खेती करो, उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। तभी भोला कहता है, नहीं नहीं सेठ जी, मैं उस खेत में खेती नहीं करूँगा। वहाँ पर जो रहस्यमयी हवेली है उसके अंदर तरह तरह की आवाजें आती हैं और उस खेत में तो कोई भी खेती नहीं करता। पूरा गांव उस हवेली के पास जाने से डरता है। सेठ जी कहता है, अरे भोला, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वहां पर जाओ और खेती करो, मैं तुम्हें अतिरिक्त पैसे और दूंगा। तो यह सब कहकर सेठ जी भोला को मना लेता है और भोला भी वहां पर खेती करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अगली ही सुबह जब उसका मित्र हरिया वहां पर अपनी पत्नी के साथ आता है तो भोला उसको कहता है, अरे हरिया, अब की बार मेरे पास ज्यादा खेत हो गए हैं, तुम भी मेरी मदद करो ना खेती करने में। हरिया कहता है, कौन से खेत? भोला कहता है, वो रहस्यमयी हवेली के पास वाले खेत। लेकिन तभी हरिया कहता है, अरे ना भाई ना, हम वहाँ पर खेती नहीं करेंगे। भोला कहता है, क्यों? अरे तुमको नहीं पता, वहाँ जो रहस्यमयी हवेली है, वहाँ से अगर कोई एक बार वहाँ जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं आता। यह बात सुनकर भोला के मन में डर पैदा होने लगता है, लेकिन फिर भी वो साहस करता है वहाँ पर खेती करने का। हरिया उसको बार बार समझाता है, अरे भोला, तू क्या करेगा इन पैसों का, तू वहाँ खेती मत कर। तभी भोला सेठ के पास जाता है और उसको एक शर्त के लिए मना लेता है। सेठ कहता है, बोलो भाई भोला, तुम्हारी क्या शर्त है? भोला कहता है, मैं उस खेत में, हवेली के पास वाले खेत में तभी खेती करूँगा अगर मुझको कुछ हो गया ना, तो तुम पूरी उम्र मेरे पिताजी की सेवा करोगे। तो सेठ भोला की यह शर्त मान लेता है और भोला को कहता है, अरे भाई तुम जाओ वहाँ पर खेती करो और तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी की सेवा मैं करूँगा। तो इस प्रकार भोला उन खेतों को जोतता है और आगे भोला के साथ क्या होता है, क्या रहस्यमयी हवेली में से कुछ चीज उस भोला को खत्म कर देगी, क्या भोला उन खेतों से अच्छी फसल उठा पाएगा? तो यह सब देखने के लिए, यह सब सुनने के लिए आपको अगली स्टोरी में ये सब सुनाया जाएगा, क्या भोला के साथ वहाँ पर क्या होता है। और अगर आपको यह स्टोरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि अगली स्टोरी आप तक पहुंच जाए।